आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 23। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और उस शख्स से कह दिया कि दाखिल हो जा जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को यह मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफिरत फरमा दी है और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल फरमाया। इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत ना थी। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सब को एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाना है। इन लोगों के लिए बेजान जमीन की एक निशानी है। हमने उसको जिंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये इसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमलाए अक़साम के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नूए इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है। हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख के मानिंद रह जाता है। ना सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इनके लिए यह भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया और फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही जो इन्हें पार लगाती और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमत्ता होने का मौका देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयत में से जो आयत भी आती है, ये उसकी तरफ इल्तफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि ये क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक इन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपनी दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे और उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूंका जाएगा और यकायक ये अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया? ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। आज जन्नती लोग मजे करने में मशगूल हैं। वो और उनकी बीवियां घने सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए। हर किस्म की लजीज चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करें उनके लिए हाजिर है। रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा गया है। और ए मुजरिमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों,
क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक ग्रोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे हो, उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह ही पर इस तरह मस्क करके रख दें कि ये ना आगे चल सकें ना पीछे पलट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, उसकी साख्त को हम उल्ट ही देते हैं। क्या ये हालात देखकर इन्हें अकल नहीं आती? हमने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया है और ना शायरी इसको जेब ही देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं है कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए हैं और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह उनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करें। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वो हम पर मिसालें चिस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी हों। इससे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था, और वो तख्लीक का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे कि हो जा, और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इक्तदार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह साफात। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कतार दर कतार सफ बांधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटने फिटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, वो जो जमीन और आसमानों का और तमाम उन चीजों का मालिक है जो जमीनों आसमान में हैं, और सारे मशरिकों का मालिक। हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया है और हर शैतान सरकश से इसको महफूज कर दिया है। ये शयातीन मिलाए आला की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं और उनके लिए पैहम अजाब है। ताहम अगर कोई उनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज शोला उसका पीछा करता है। अब इनसे पूछो, इनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी हैं? इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है। तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान हो और ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते। कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो सरी जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मट्टी बन जाएं और हड्डियों का पिंजर रह जाएं, उस वक्त हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे अगले वक्तों के आबाओ अजदाद भी उठाए जाएंगे? इनसे कहो हाँ, और तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो। बस एक ही झिड़की होगी और यकायक ये अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस वक्त ये कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जज़ा है। ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे।
हुक्म होगा, घेर लाओ सब जालिमों और उनके साथियों और उन माबूदों को जिनकी वो खुदा को छोड़कर बंदगी किया करते थे। फिर इन सब को जहन्नुम का रास्ता दिखाओ और जरा इन्हें ठहराओ, इनसे कुछ पूछना है। क्या हो गया तुम्हें? अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते? अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को हवाले किए दे रहे हैं। इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वो जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले ना थे, हमारा तुम पर कोई जोर ना था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के उस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। इस तरह वो सब उस रोज अजाब में मुश्तरिक होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वो लोग थे कि जब इनसे कहा जाता अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे, क्या हम एक शायर मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें? हालांकि वो हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम लाजमन दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो, और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं आमाल का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। मगर अल्लाह के चीदा बंदे इस अंजाम बद से महफूज होंगे। उनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें, जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। शराब के चश्मों से सागर भर भर कर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। ये चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी। ना उनके जिस्म को उससे कोई जरर होगा और ना उनकी अकल इससे खराब होगी। और उनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई छल्ली। फिर वो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होकर हालात पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जज़ा और सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहब अब कहाँ हैं? ये कहकर जूं ही वो झुकेगा तो जहन्नुम की गहराई में उसको देख लेगा और उससे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था। मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। यकीनन यही अजीमुल शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। बोलो, ये ज़ियाफत अच्छी है या ज़कूम का दरख्त? हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है। उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। फिर इस पर पीने के लिए उनको खोलता हुआ पानी मिलेगा और इसके बाद उनकी वापसी इसी आतिश दोज़ख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले। हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तनबीह करने वाले रसूल भी भेजे थे। अब देख लो कि उन तनबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है। हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था तो देखो कि हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को करबे अजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ व तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर दूसरे ग्रोह को हमने गर्क कर दिया। और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था जब वो अपने रब के हजूर कल्बे सलीम लेकर आया। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ घड़े हुए माबूद चाहते हो? आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। चुनाचा वो लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया? आप लोग बोलते भी नहीं। इसके बाद वो इन पर
पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब ज़रबे लगाईं। वापिस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाही थी, मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाता हूं, वही मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता कर जो सालहीन में से हो। इस दुआ के जवाब में हमने उसको एक हलीम यानी बुर्दबार लड़के की बिशारत दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। आखिर को जब इन दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी कि ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ और तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था और हमने उसे इसहाक की बिशारत दी, एक नबी सालहीन में से, और इसे और इसहाक को बरकत दी। अब इन दोनों की जुर्रियत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाला है। और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, उनको और उनकी कौम को करबे अजीम से निजात दी, उन्हें नुसरत बख्शी जिसकी वजह से वही गालिब रहे, उनको निहायत वाज़े किताब अता की, उन्हें राह रास्त दिखाई और बाद की नस्लों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा। सलाम है मूसा और हारून पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। दर हकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था और इलियास भी यकीनन मुरसलीन में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था कि तुम लोग डरते नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो, उस अल्लाह को जो तुम्हारे और तुम्हारे अगले पिछले अबाओ अजदाद का रब है। मगर उन्होंने उसे झुटला दिया, सो अब यकीनन वो सजा के लिए पेश किए जाने वाले हैं, बजज इन बंदगाने खुदा के जिनको खालिस कर लिया गया था। और इलियास का जिक्र खैर हमने बाद की नस्लों में बाकी रखा। सलाम है इलियास पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, वाकई वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और लूत भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर बाकी सबको तहस नहस कर दिया। आज तुम शबो रोज उनके उजड़े दियार पर से गुजरते हो, क्या तुमको अकल नहीं आती। और यकीनन यूनस भी रसूलों में से था। याद करो जब वो एक भरी कश्ती की तरफ भाग निकला, फिर कुरान अंदाजी में शरीक हुआ और उसमें मात खाई, आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज़े क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहता। आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। इसके बाद हमने उसे 1 लाख या इससे जायद लोगों की तरफ भेजा, वो ईमान लाए और हमने एक वक्त खास तक इन्हें बाकी रखा। फिर जरा इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियां और इनके हों बेटे? क्या वाकई हमने मलाइका को औरतें ही बनाया है और ये आंखों देखी बात कह रहे हैं? खूब सुन रखो, दरअसल ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और फिल वाक़े ये झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों की बजाय बेटियां अपने लिए पसंद कर ली? तुम्हें क्या हो गया है कि कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम्हें होश नहीं आता? या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है तो लाओ अपनी वो किताब, अगर तुम सच्चे हो। इन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नस्ब का रिश्ता बना रखा है, हालांकि मलाइका खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरिम की हैसियत से पेश होने वाले हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह उन सिफात से पाक है जो उसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। बस तुम और तुम्हारे ये माबूद
अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते मगर सिर्फ उसको जो दोजख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है और हम सफ बस्ता खिदमतगार हैं और तस्बीह करने वाले हैं। ये लोग पहले तो कहा करते थे कि काश हमारे पास वो जिक्र होता जो पिछली कौमों को मिला था, तो हम अल्लाह के चीदा बंदे होते, मगर जब वो आ गया तो इन्होंने उसका इनकार कर दिया। अब अनकरीब इन्हें इस रविश का नतीजा मालूम हो जाएगा। अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन उनकी मदद की जाएगी और हमारा लश्कर ही गालिब होकर रहेगा। बस ए नबी, जरा कुछ मुद्दत तक इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? जब वो इनके सहन में उतरेगा तो वो दिन उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें मुतनब्बा किया जा चुका है। बस जरा इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद देख लेंगे। पाक है तेरा रब, इज्जत का मालिक, उन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। सूरह साद। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। स्वाद। कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला हैं। इनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, और जब उनकी शामत आई है तो वो चीख उठे हैं, मगर वो वक्त बचने का नहीं होता। इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला खुद इन्हीं में से आ गया। मुनकरीन कहने लगे कि ये साहिर है, सख्त झूठा है। क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। और सरदाराने कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। यह बात तो किसी और ही गर्ज से कही जा रही है। ये बात हमने ज़मानाए करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़त बात। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल कर दिया गया? असल बात यह है कि ये मेरे जिक्र पर शक कर रहे हैं, और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे अजाब का मजा चखा नहीं है। ये तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत के खजाने इनके कब्जे में हैं। क्या ये आसमानों जमीन और उनके दरमियान की चीजों के मालिक हैं? अच्छा तो ये आलम असबाब की बुलंदियों पर चढ़ कर देखें। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन और समूद और कौम लूत और ऐका वाले झुटला चुके हैं जत्थे वो थे। इनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया और मेरी अकूबत का फैसला इस पर चिस्पा होकर रहा। ये लोग भी बस एक धमाके के मुंतजिर हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा। और ये कहते हैं कि ए हमारे रब, योमुल हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। ए नबी, सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर रखा था कि सुबह और शाम वो उसके साथ तस्बीह करते थे। परिंदे सिमट आते, सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। हमने उसकी सल्तनत मजबूत कर दी थी, उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बाला खाने में घुस आए थे? जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो वो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो फरीके मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे, और उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया, और वाकया ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमले साले करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनाचा उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया।
तब हमने उसका वो कसूर माफ किया और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मुकाम और बेहतर अंजाम है। हमने उससे कहा, ए दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए। हमने इस आसमान और जमीन को और इस दुनिया को जो उनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया है, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते और नेक आमाल करते हैं और उनको जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यकसा कर दें? क्या मुत्तकियों को हम फाजिरों जैसा कर दें? ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्लो फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। काबिल जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सधे हुए घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने। और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जस्त लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो। बेशक तू ही असल दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था, और शयातीन को मुसख्खर कर दिया, हर तरह के मामार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंदे सलासल थे। हमने उससे कहा, यह हमारी बख्शिश है, तुझे इख्तियार है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मुकाम और बेहतर अंजाम है। और हमारे बंदे अयूब का जिक्र करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल दिया है। हमने उसे हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मार, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे उसके अहलो अयाल वापस दिए और उनके साथ उतने ही और अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्लो फिक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। और हमने उससे कहा, तिनकों का एक मुट्ठा ले और उससे मार दे, अपनी कसम ना तोड़। हमने उसे साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले और दीदावर लोग थे। हमने उनको एक खालिस सिफ्त की बिना पर बरगुजीदा किया था और वो दारे आखिरत की याद थी। यकीनन हमारे यहाँ उनका शुमार चुने हुए नेक अशखास में से है। और इस्माइल और अलियसा और जुल्कफिल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था, अब सुनो कि मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। इनमें वो तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब फवाके और मशरूबात तलब कर रहे होंगे, और इनके पास शर्मीली हमसिन बीवियां होंगी। ये वो चीजें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम, और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे, बहुत ही बुरी कयामगाह। ये है उनके लिए, बस वो मजा चखें, खोलते हुए पानी और पीप लहू और इसी किस्म की दूसरी तलखियों का। वो जहन्नुम की तरफ अपने पैरुओं को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुश आमदीद इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। वो उनको जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मुकद्दम तुम्हारे लिए नहीं, तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये जाए करार। फिर वो कहेंगे, ए हमारे रब, जिसने हमें इस अंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया, उसको दोजख का दोहरा अजाब दे। और वो आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वो कहीं नजरों से ओझल हैं।
बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोजख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोजख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ए नबी, इनसे कहो मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूं। कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह जो यकता है, सब पर गालिब, आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके दरमियान हैं, जबरदस्त और दरगुजर करने वाला। इनसे कहो ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। इनसे कहो मुझे उस वक्त की कोई खबर ना थी जब मुला आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तो यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौमुल जज़ा तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा बजस तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नुम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। ए नबी, इनसे कह दो कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और ना मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें उसका हाल खुद मालूम हो जाएगा। सूरह जुमर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। ए नबी, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक है। रहे वो लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और अपने इस फेल की तोजी ये करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दें। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकरे हक हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। पाक है वो इससे कि कोई उसका बेटा हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर गालिब। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नरो मादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओं के पेटों में 3-3 तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो? अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। इंसान पर जब कोई आफत आती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है, फिर जब उसका रब उसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का हमसर ठहराता है ताकि उसकी राह से गुमराह करे। ए नबी, उससे कहो कि थोड़े दिन अपने कुफर से लुत्फ उठा ले, यकीनन तू दोज़ख में जाने वाला है। क्या उस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मुतीए फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता और सजदे करता है?
आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है। इनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? नसीहत तो अकल रखने वाले ही कबूल करते हैं। ए नबी, कहो कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया इख्तियार किया है उनके लिए भलाई है और खुदा की जमीन वसी है। सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। ए नबी, इनसे कहो, मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करूंगा, तुम उसके सिवा जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो। कहो, असल दिवालिये तो वही हैं जिन्होंने क्यामत के रोज अपने आप को और अपने अहलो अयाल को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दिवालिया है। उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस ए मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो, बखिलाफ इसके जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, उनके लिए खुशखबरी है। बस ए नबी, बशारत दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं और उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है और यही दानिशमंद लोग हैं ए नबी, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चिस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका हो? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहे, उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसको सोतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में जमीन के अंदर जारी किया, फिर उस पानी के जरिए से वो तरह तरह की खेतियां निकालता है जिनकी किस्में मुख्तलिफ हैं। फिर वो खेतियां पक कर सूख जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गईं, फिर आखिरकार अल्लाह उनको भुस बना देता है। तर हकीकत इसमें एक सबक है अकल रखने वालों के लिए। अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक ना लिया? तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए, वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिससे वो राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही हिदायत ना दे उसके लिए फिर कोई हादी नहीं है। अब उस शख्स की बदहाली का तुम क्या अंदाजा कर सकते हो जो क़यामत के रोज अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा। ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मजा उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। इनसे पहले भी बहुत से लोग इसी तरह झुटला चुके हैं। आखिर उन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर उनका ख्याल भी ना जा सकता था। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया, और आखिरत का अजाब तो इससे शदीद तर है। काश ये लोग जानते। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश में आएं। ऐसा कुरान जो अरबी जुबान में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि ये बुरे अंजाम से बचें। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक शख्स तो वो है जिसके मालिक होने में बहुत से कज खुल्क आका शरीक हैं जो उसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का गुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ए नबी, तुम्हें भी मरना है और उन लोगों को भी मरना है। आखिरकार क़यामत के रोज तुम सब अपने रब के हजूर अपना अपना मुकदमा पेश करोगे।